खाना खाएं तो दवाई के पैसे नहीं, बिजली गैस के बिल भरें तो बच्चों के तालीमी अखराजात पूरे करना मुश्किल। मुल्क भर में अशियाए जरूरिया की आसमान से बातें करती कीमतें आवाम के होश उड़ा रही है। जो टेलीकॉम कॉम है वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में लोड शेडिंग होगी इंटरनेट की। तो जितनी उसकी आमदनी है, अगर वो मोटरसाइकिल में 2 लीटर भी डलवाता है तो ये तो 600 रुपए का 550-600 रुपए तक तो पेट्रोल हो गया। उसमें मैं उस आदमी की बात करूं जो 2 लीटर पेट्रोल डलवाया अपनी मोटरसाइकिल में, और फिर उसमें बिजली के जो बिल आएंगे वो अलग हैं, फिर दवाई अलग है। तो एक अंदाजा ये है कि कोई आधे से ज्यादा पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो खतरे गुर्बत से गिर सकती है। एक 4 किलो लेके जाते थे, आज हम जो है ना किलो, अब बल्कि तो किलो नहीं आधा किलो लेके जाते हैं। वो इस वजह से कि महंगाई है हमारा। कुर्सी पे बैठी शख्सियात को, मुख्तलिफ कुर्सियों पे बैठी शख्सियात को देखना बंद कर दें और आसमानों की तरफ देखना शुरू कर दें तो वो बड़ी खौफनाक बात होती है। क्योंकि फिर उसके बाद जो फैसले होते हैं वो फिर आसमानों से ही होते हैं और आसमानों के फैसले बड़े सख्त होते हैं। साथियों, जो 56 देशों को नेतृत्व करने का, जो मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने का सपना देखता था, वो अब जो है सिर्फ और सिर्फ एटमी सीरिया या फिर एटमी अफगानिस्तान बनता चला जा रहा है। चाइना ने इनको बहुत पहले धमकी दे दी थी, धमकी कह दो, चेतावनी कह लो, जो कह लो आप उसको, कि भाई तुम कोई इतने बढ़िया भी नहीं हो, बिल हमारा चुका दो वरना हम जो है वो अपने पावर प्लांट बहुत दिन तक अपने खर्चे पे नहीं चलाएंगे, बंद कर देंगे हम। अब जो है इन्होंने दिया हुआ है नहीं, 200 बिलियन पाकिस्तानी रुपया दिया हुआ है नहीं। वो पहले देगा कहाँ से, भिखारी खुद का देश है तो दिया नहीं, वो अपने प्लांट बंद करता चला जा रहा है। इनके यहाँ पे इनको पहले तो जाहिल कौम कहीं दुकानें बंद करवा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। अब इन्होंने जो है वो मास्टर तरीका निकाला है कि भाई इंटरनेट बंद कर दो। 6, 7, 8 घंटे जितना इंटरनेट अब जो है वो भी बंद होएगा ताकि जो है वो बिजली बचाई जा सके। पूरी चीज क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। इत्तेहादी सरकार के अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के दावे भी धरे के धरे रह गए हैं। मुल्क भर में अशियाए खुरोनोश समेत हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। कराची की आम मार्केट हो या यूटिलिटी स्टोर्स, हर जगह अशियाए खुरोनोश की कीमतें अब दिनों नहीं घंटों के हिसाब से तब्दील हो रही हैं। रही सही कसर बचत बाजारों ने पूरी कर दी, जहाँ मुनाफा खौर गैर मयारी सामान इजाफी निर्खों पर बेच रहे हैं। शहरियों की हालत देख उनके आंसू नहीं रुकते, लेकिन अवाम को रिलीफ देने को ये भी तैयार नहीं। पेशावर और कोयटा में भी बुनियादी जरूरियात की चीजें अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। पे हुकूमत डाल रही है बहुत अरसे से, अगर और भी ज्यादा मजीद बोझ हुकूमत अवाम पे डाले तो उसके बाद क्या होगा? एक सप्रेशन के दौर में फिर जाहिर सी बात है कि अवाम की जानिब से एक तल्ख रिएक्शन आएगा, मामलात खुदा न ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर जाए जिससे हुकूमत को मजीद नुकसान हो। कहीं ये है कि एक तो कल हमने मुबारकबादें दे भी दी, वसूल भी कर ली, क्रेडिट भी दे दिए लोगों को, वसूल भी कर लिए क्रेडिट, सब कुछ हो गया। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में भी है। अभी ये बात हो रही है कि जी तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत और बढ़ाई जाए, और वो कीमत अगर और बढ़ाई जाती है तो उसके नतीजे में लोग क्या करते हैं फिर मैं नहीं जानता। और लेकिन जो मैंने पहले बात की थी ना कि इसमें इस पूरी सूरत हाल में एक चीज जो है वो बढ़ जाएगी, और वो चीज बढ़ जाएगी स्मगलिंग और करप्शन। करप्शन बढ़ेगी, लोग रहेंगे, लोगों ने कुछ ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, जुगाड़, लोगों ने जुगाड़ निकाल लेनी है। पाकिस्तानी वैसे ही मास्टर है इस काम में। मतलब एक काम जो है कि मतलब खूंटा डाला, बिजली चुराई और अल्लाह खैर सल्ला। तो मतलब ये लोग इसका तरीका निकाल लेंगे। सवाल ये है कि यहाँ पे अगर लोग तो कर लेंगे और हुकूमत को मुझे नहीं पता कितना, सारी ब्लैक इकोनॉमी देखें नीचे, आपके जो ऑफिसर्स हैं, जो आपके एहलकार जिन्होंने इंप्लीमेंट करवाना है, बस उसका थोड़ा बहुत रेट बढ़ जाएगा, रिश्वत का काम तो सारा चलेगा, उसी तरह से होगा। ब्लैक इकोनॉमी बढ़ जाएगी, मुल्क में मजीद स्मगलिंग बढ़ जाएगी, करप्शन बढ़ जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा एक जायजा कमीशन आएगा, और वो जायजा कमीशन आके पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान में आके फिर वापस जाएगा। तो वापस जाके जब अपनी रिपोर्ट पेश करेगा तो उसके बाद पाकिस्तान का नाम जो है वो ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। तो एक तरह से ये सफारती कामयाबी है भी पाकिस्तान की। लेकिन जब तक मामलात किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच जाते और ऐलान नहीं हो जाता कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल गया, टेक्निकली हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, और माशरे के अंदर जराइम बढ़ जाएंगे, सोशल अनरेस्ट बढ़ जाएगा। और उसका मुजाहरा ये आपने देखा कि एकदम से कराची में
एक इतनी शदीद तलखी पैदा हुई जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे थे वहाँ पे, तो उसके नतीजे में जान भी गई, और उसके नतीजे में जो है वो मैं अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, ना पार्टी को जिक्र करना चाहता हूँ, लेकिन इतनी तलखी उस कराची में जिसके बारे में बहुत सेंसिटिव थे हमारे रियासती अदारे कि वहाँ पर अमन कायम हुआ है तो दोबारा जो है वो बदमज़गी ना हो, तो रेंजर्स फौरन पहुंचते थे और फौरन पहुंच के सूरत हाल को काबू में करते थे। लेकिन अब ये देखने में आया कि वहाँ खुलेआम असलहा, गोलियां और जना फायरिंग हो रही है। जो टेलीकॉम काम है वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में लोड शेडिंग होगी इंटरनेट की। अच्छा, तो अब इस पूरी सूरत हाल में 30 रुपए से शायद 40 रुपए तक या इससे ज्यादा पेट्रोल की कीमतें और बढ़ानी है, और अब आज दोबारा शायद बिजली की कीमत बढ़ गई है। अब लोगों को, मैंने आपसे कहा ना कि दोबारा मतलब हर रोज ये हो रहा है, उसको कोई जवाब देने वाला नहीं है। अभी बजट आना है, ठीक है ना, ये बजट जो हमने पेश किया है ये डमी बजट था, ये खुदा जाने क्या बजट था। अभी बजट दोबारा जो है वो लिखा जाएगा। बहुत सारे मसले एक साथ आ रहे हैं, आप देखिए ना, बहुत सारे मसले एक साथ आ रहे हैं, और सबसे बड़ा जो मसला है वो है महंगाई का और लोड शेडिंग। अगर 12 से 14 घंटे और लोड शेडिंग के साथ साथ फिर इंटरनेट की लोड शेडिंग, वैसे बिजली जाती है तो नेट वेट वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाता है, साथ ही फिर बाजार। अब मसला ये है कि ये अगर बाजार बंद करते हैं शाम को, इशू ये है कि जो बात बार बार मैं इस प्रोग्राम में कर रहा हूं वो ये है कि जो मौजूदा सेटअप की अरेंजमेंट है वो स्टीयरिंग व्हील नहीं संभाल पा रहा। मतलब वो इमरान खान साहब से ही मुताल्लिक अटका हुआ है सारा का सारा, और उसकी वजह से वो चूंकि नहीं संभाल पा रहा, तो उसके नतीजे में मतलब वो कोई फाल रोल जो शख्सियात हैं वो अदा करती नजर नहीं आ रही, तो उसके नतीजे में मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम बढ़ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें हमें लोड शेडिंग करनी पड़ेगी इंटरनेट की भी। अच्छा, तो ये इतने ज्यादा बहरान है इस वक्त रियासत को, और इतने सारे चैलेंजेस दरपेश हैं कि उसमें अब ये मामला कहाँ जाकर रुकता है। एक तो ये होता है ना कि जी ये मुझे नहीं पता कि ये कब किस दौर में, मेरा ख्याल है कोई यानी बिजली पैदा करने की सलाहियत है लेकिन हम पैदा नहीं कर पा रहे, कोयला हमारे पास मौजूद है लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें बेशुमार कमर्शियल मार्केट्स में या बाजारों में, वहां पर अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि वो इवन दुकानें बंद होने के बाद भी वहां पे लोग रह रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। कई ऐसे कमर्शियल इलाके हैं जहाँ पे फ्लैट्स बने हुए हैं, नीचे दुकानें हैं, ऊपर फ्लैट्स हैं, लोग रहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कमर्शियल इलाकों का फीडर बंद करने से ये फैसला जो है ये दुरुस्त है नहीं है, और इसके नतीजे में क्या असरात मुरतब होंगे। हम लोग मगरिब की कॉपी करने की कोशिश तो कर रहे हैं, तो बात यह है कि हम तो इतने डरे सहमे हुए हैं कि हम लॉन्ग टर्म भी नहीं सोच रहे। यानी अगर हमने कभी मुस्तकबिल में जाके कभी हमने ऑयल लेना हो रशिया से, तो उसके लिए हम कुछ रिफाइनरीज बनाएं, कोई बात करें उनसे, कोई हम अपना कोई इंटरेस्ट जाहिर करें। हमारी सुई वहीं पे अटकी हुई कि इमरान खान ने क्या किया था और इमरान खान ने क्या नहीं किया था। मतलब हम आगे का नहीं सोच रहे कि भाई आगे जाके इतने सारे लोग हैं तो जाके कोई सऊदी अरेबिया से बात कर ले, कोई कतर से बात कर ले, LNG ले ले, कोई डेफर्ड पेमेंट के ऊपर ऑयल ले ले। आज अगर आप सबके यहाँ घर में जो है वो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बिजली चली जाए तो आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन अगर 2-4-6 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाए, सारी जो सुविधाएं नेटवर्क की रोक दी जाएं, तो क्या आप तोड़ फोड़ पे नहीं निकल आएंगे? और रोज़ ऐसा होता रहे, ऐसा भी नहीं 1-2 दिन के लिए बात, रोज़ ऐसा ही होता रहे, तब जनता क्या तोड़ फोड़ पे नहीं निकलेगी? यही हकीकत है आजकल की कि भले ही खाना थोड़ा झेल लेंगे, बाकी सब चीज़ें झेल जाती है, महंगाई भी जैसे तैसे करके रोग आके झेल लेंगे। लेकिन अगर आप आदमी से उसका इंटरनेट, उसका जो इंटरटेनमेंट है वो भी छीन लो, इंटरनेट पर थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट हो गया, भाई इधर देख लिया उधर देख लिया, ये सब टाइम पास हो गया, वो भी अगर आप छीन लो तो फिर पब्लिक आकर तोड़फोड़ पर ना निकले तो क्यों ना निकले। श्रीलंका में भी आप करो बिल्कुल सेम टू सेम यही सीन हुआ था, जहाँ पे जो है वो इंटरनेट रोक दिए गए थे। वो हालांकि इसमें अलग अलग कारण थे, लेकिन मेन जो मेजर थी सीन था वो यही था। अब बड़ी बात अब ये है, जिस तरीके से आप देखो चाइना बंद करता चला जा रहा है प्लांट्स, ठीक है ना, एक तरफ वो चीज़ हो गई, इनके पास में बिजली ख़त्म, ऐसा भी नहीं कि कुछ उसके लिए कर रहे हो कि आज जो है वो 2-4-6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जितनी भी बिजली इनके यहाँ पे जा रही है, बताते तो हैं कि 18-18 घंटे तक कई जगहों पे जा रही है,
तो कल को उससे हमको कैसे बाहर निकलना है, कहाँ से बिजली आएगी, आसमान से आएगी, क्या करने से आएगी, क्या कोई उसके इनके पास में प्लान नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगले 1 से 1.5 महीनों में ये कहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ क्या ऐसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ पे ना इंटरनेट, इनका दिन में 4 घंटे इंटरनेट चला करेगा, 2 घंटे बिजली आया करेगी, खाने को नहीं कुछ नहीं। तो फिर कहाँ ये आखिर ये देश जाएगा कहाँ? क्या ये अफगानिस्तान से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक देश पे सूरत हाल में चला जाएगा? यही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इनको रिलीफ का कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप देख लो, हम मान लेते हैं इनको भी $10 बिलियन कहीं से मिल जाए, मान लेते हैं $10 बिलियन को कहीं से मिल जाए, उस $10 बिलियन से करेंगे क्या, कर क्या लेंगे? ये सबसे बड़ी बात तो ये है, जो इनके यहाँ पे भूखे भेड़िए बैठे हैं, नेताओं से लेकर, फौज से लेकर, उसके बाद माफियाओं से लेकर, थोड़ा बहुत उसमें हिस्सा जो है वो मौलवी मौलाना भी उसमें अपना खाने के लिए आ जाते हैं। तो वो सब आखिर कहाँ, वो बचेगा कितना पैसा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जो इतना लड़ झगड़ के इतने पैसे खर्च करके करोड़ों रुपए में दूसरों के सांसद को, इमरान खान के सांसदों को खरीद करके सरकार में आया है, वो सेवा करने के लिए आया है, और सब इतने सालों में उसने सेवा करी है, वो करेगा क्या? इसको, इनका क्या होगा? यही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसको यहाँ पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।